आ गए आप। आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। गरीब मेहंदी वाली। ये कहानी है ज्वाला नगर की, जहाँ एक लड़की नेहा मेहंदी लगाने की बहुत शौकीन थी। वे लोग बहुत गरीब थे और झोपड़ी में रहते थे। नेहा अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहती थी। नेहा हर रोज मेहंदी के नए नए डिजाइन अपने हाथों पर लगाकर देखती थी और वह डिजाइन भी अपने दिमाग से बनाती थी। एक दिन नेहा की माँ उससे कहती है, नेहा, बेटी नेहा, चल मेरी रसोई में थोड़ी मदद करा दे, मैं काम के लिए लेट हो रही हूँ। माँ, मैंने अब मेहंदी लगा ली है, आप थोड़ा काम कर दो, बाकी मैं मेहंदी सूखने के बाद कर दूंगी। तू रोज रोज मेहंदी लगा कर बैठ जाती है, इससे क्या होगा? मेरी मदद करा कर ताकि मैं जल्दी काम पर जा पाऊँ और तनख्वाह ला पाऊँ। माँ, ये सब बातें छोड़ो, आप मेरी मेहंदी तो देखो कितनी अच्छी लगाई है। यह डिजाइन मैंने खुद से बनाए हैं। माँ उसकी मेहंदी देखकर काफी खुश हो जाती हैं। अरे वाह, ये तो वाकई में बहुत अच्छी है। चल छोड़, मुझे बातों में मत लगा, मुझे काम पर जाना है। कहा था ना माँ, मैंने कितना अच्छा मेहंदी डिजाइन बनाया है। नेहा अपने घर के पीछे मेहंदी के पेड़ से मेहंदी तोड़कर लाती, फिर उनको खूब अच्छी तरह पानी से धोती थी और जब वह अच्छे से सूख जाते थे तो उनकी मेहंदी भी अपने हाथों से बनाती थी, एकदम प्यार से। नेहा की माँ उससे कहती है, नेहा, तेरी मेहंदी के पेड़ों ने इतना परेशान कर रखा है, इन्हें लगाकर कोई फायदा भी नहीं है। इससे अच्छा तो हम इतनी जगह पर खेती कर लेंगे, उससे हमें ज्यादा पैसे मिलेंगे। तो मैं आज ही तेरी मेहंदी का पेड़ कटवा रही हूँ। नहीं माँ, मेरी मेहंदी के पेड़ को कोई हाथ नहीं लगाएगा। तो तू अपने इस हुनर का इस्तेमाल अच्छे से कर और इससे कुछ पैसे कमा। पर कैसे माँ? तू एक काम कर, अपने हाथों की प्योर मेहंदी बनाकर बाजार में बेचना शुरू कर दे, उससे तुझे बहुत फायदा होगा और तू लोगों के हाथों पर मेहंदी लगाना भी शुरू कर दे। माँ, आपने बिल्कुल सही कहा, पर मेरी मेहंदी लेगा कौन? कोई मुझे जानता भी नहीं है। तू उसकी चिंता मत कर, तू कल मेहंदी बना कर दे, मैं अपनी मालकिन से बात करूंगी। ठीक है माँ। अगले दिन नेहा जल्दी उठकर अपने हाथों की प्योर मेहंदी तैयार करती है और जब उसकी माँ काम पर जाती है तो उन्हें दे देती है। फिर उसकी माँ अपनी मालकिन के पास जाकर कहती है, मालकिन, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ, बोलो नीलम। मालकिन, मेरी लड़की को मेहंदी लगाने का और बनाने का बहुत शौक है। आज उसने अपने हाथों से मेहंदी बनाकर दी है। आपके तो काफी जानने वाले लोग होंगे, आप हमारी मेहंदी बिकवा सकती हैं। इसमें बिल्कुल भी केमिकल नहीं मिला हुआ, बिल्कुल नेचुरल मेहंदी है। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं तुम्हारा ये काम बिल्कुल करूंगी। तुम्हारी बेटी मेरी बेटी जैसी है, तो मैं इस हुनर में जरूर मदद करूंगी। नीलम की बात सुनकर उसकी मालकिन ने नेहा की मेहंदी अपने आस पड़ोस में बंटवा दी और सभी को वह बहुत पसंद आई। उन्होंने उनसे यह भी कह दिया कि नेहा मेहंदी बहुत अच्छी लगाती है और जब सब ने उससे मेहंदी लगवाई तो हर एक औरत को उसकी मेहंदी बहुत अच्छी लगी और सब उसके फैन हो गए और मालकिन की मदद से नेहा का काम बहुत अच्छा चल गया। आस पड़ोस में जो मेहंदी की दुकानें थी और जिन लोगों का मेहंदी का काम था, उनका काम धीरे धीरे मंदा होने लगा, क्योंकि नेहा की एकदम नेचुरल मेहंदी और सुंदर सुंदर डिजाइन ने लोगों का दिल जीत लिया था। उनके पड़ोस का एक सबसे बड़ा पार्लर था जिसमें एक लड़की काम करती थी, उसका नाम सीमा था। वह नेहा से जलने लगती है, अपने दोस्तों के साथ साजिश बनाती है। अरे, यह कल की आई लड़की ने तो मेरा इतना पुराना मेहंदी का काम ठप कर दिया है, इसे तो मुझे बताना ही पड़ेगा। हाँ यार, तुम सही कह रही हो, इसने तो मार्केट में तेरा नाम भी खराब कर दिया है। हम एक काम करते हैं, इस बार जब ये मेहंदी सबको देगी तो उसमें मेहंदी में ऐसे केमिकल्स मिला देंगे जिससे बॉडी पर रिएक्शन हो जाए और उसके बाद इसका काम खराब हो जाएगा। सही कहा तुमने, हम ऐसा ही करेंगे। फिर जैसे ही सीमा कहती है, उसकी दोस्त वैसा ही करती है और उसकी चाल कामयाब हो जाती है। नेहा जो मेहंदी सप्लाई करती है, उस हर एक मेहंदी में वह लोग केमिकल मिला देते हैं और जो जो उसे लगाता है उसकी बॉडी पर रिएक्शन हो जाता है और मोटे मोटे घाव हो जाते हैं, जिससे उसका नाम खराब हो जाता है और फिर उसकी मेहंदी लेना लोग बंद कर देते हैं। नेहा बहुत परेशान हो जाती है
और सोचती है, मेरी मेहंदी में कमी कहाँ रह गई? मैंने तो मेहंदी हर बार के तरीके से ही बनाई थी, पर इस बार वह रिएक्शन कैसे कर गई? फिर जब शाम को उसकी माँ आती है, वह सारी बात अपनी माँ को बताती है, जिसे सुनने के बाद उसकी माँ कहती है, कोई नहीं बेटा, तू हिम्मत मत हार, तू अपनी मेहंदी दोबारा बना। हम कल से इसे बाहर शहर में सप्लाई करेंगे। यहाँ तो तेरे 24 कस्टमर ही हैं, पर बाहर तो तेरा बहुत बड़ा नाम हो जाएगा। और जो मेहंदी खुली होती है, मतलब तो इन्हें कीप में भर दिया कर, ताकि बेचने में और लगाने में आसानी हो। नेहा वैसे ही करती है जैसे उसकी माँ कहती है। अगले दिन उसकी माँ जब शहर जाती है तो उसकी माँ घर घर में जाकर मेहंदी बांट देती है और सबको बताती है कि उसकी लड़की बहुत अच्छी मेहंदी लगाती है। यह सब सुनकर सब लोग एक बार ट्राई करते हैं। फिर नेहा की मेहंदी सबको अच्छी लगती है तो सब उसे बुलाकर लगवाते हैं। जब वह देखते हैं तो वह सब अचंभित हो जाते हैं कि इतनी छोटी सी बच्ची इतनी सुंदर मेहंदी लगाती है। फिर नेहा के चर्चे शहर में होने लगे और हर कोई जो मेहंदी की बात करता तो सिर्फ नेहा का ही नाम आता था। उसकी माँ के इस आइडिया ने नेहा को बहुत बड़ा इंसान बना दिया और उन्होंने मेहंदी का एक बड़ा पार्लर खोल लिया, जिसमें वह मेहंदी लगाते थे और बेचते भी थे। फिर नेहा बहुत ऊंचे मुकाम पर पहुंच जाती है, अपनी खूबियों की वजह से और अपनी माँ के साथ की वजह से। इस कहानी के माध्यम से हम आपको यह कहना चाहते हैं कि जब किसी काम में कुछ करने का जज्बा हो तो चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, इंसान सफलता प्राप्त कर ही लेता है।